बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अमेरिका गए हुए थे और वहाँ बड़ी ज़बरदस्त उनकी मीटिंग हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। बल्कि इतनी ज़बरदस्त मीटिंग हुई थी कि वहाँ गाने भी गाए गए और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने अपने मधुर आवाज़ में बाइडेन की फरमाइश पे अंग्रेज़ी गाना गाया था। और इसकी क्लिप वैसे मैंने यहाँ ब्रॉडर व्यू में भी शेयर की थी। उसके बाद आपने पिछले दिनों देखा कि एक हिस्टोरिकल मुआहिदा करवाया गया था जापानीज़ के दरमियान और साउथ कोरियंस के दरमियान। और ये एक हिस्टोरिकल मुआहिदा इसलिए था क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था और चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए करवाया गया था। और दोनों की जो पहले हिस्टोरिकल पोजीशन रही है वो कुछ अच्छी नहीं रही। साउथ कोरियंस की और जापानीज़ की एक दूसरे के हवाले से कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। जब जापान के अंदर किंगडम हुआ करता था तो आए दिन इनके ऊपर चढ़ाई की जाती थी, साउथ कोरियंस के ऊपर, चाइनीज़ के ऊपर भी की जाती थी। जापान की जानिब से कम 2 मरतबा तो पिछले 100-150 साल के अंदर अगर आप देखते हैं तो 2 मरतबा जापान के ऊपर चढ़ के आया था, चाइना के ऊपर। तो इसी तरह से साउथ कोरिया के साथ भी इनके फड्डे होते चले आ रहे थे। तो यकीनी तौर पर उस तनाजुर में अगर आप देखें तो दोनों के दरमियान ये जो मुआहिदा हुआ कि भाई दोनों मिलके काउंटर करेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस को, ये बड़ा मुआहिदा था। लेकिन यूं लग रहा है कि अमेरिकन कर तो सब कुछ रहे हैं जो भी उनके हाथ में है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ कर रही है चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन कुदरत गालिबन उनके साथ नहीं है। क्योंकि अभी कुछ ही रोज़ हुए हैं इस मुआहिदे को जो कि कैंप डेविड के अंदर करवाया गया। तो अब वो एक ऐसा इवेंट हुआ है जिस वजह से साउथ कोरिया के अंदर बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं अगेंस्ट जापान। और उनकी गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है कि वो अपने टाइज डाउनग्रेड करे जापान के साथ। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि जापान ने एक ऐसा काम किया है जिस पे चाइनीज़ तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, लेकिन साउथ कोरिया की अपोजिशन ने भी उस काम को एक्ट ऑफ टेरर करार दिया है कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं जापानीज़। हुआ कुछ यूं है कि काफ़ी साल पहले जब आपको याद होगा सुनामी आया था और बड़ी तबाही उसने मचाई थी 2011 के अंदर, जापान के अंदर तो ख़ास तौर पर इसका बड़ा ख़तरनाक इम्पैक्ट हुआ था। तो उन दिनों में यह हुआ कि जापान के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि क्लीन एनर्जी के लिए बनाया गया था। अब उसको भी डैमेज हुआ, इस नेचुरल डिज़ास्टर के नतीजे में उसको भी डैमेज हुआ। तो उसको जब डैमेज हुआ तो उसका कूलिंग सिस्टम जो था ना वो ख़त्म हो गया, वो ज़बरदस्त हो गया बिल्कुल। तो उसके बाद से लेकर जापान ने ये करना शुरू किया कि पानी की मदद से, कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको कूल डाउन करने के लिए पानी का इस्तेमाल वो करते थे। लेकिन फिर वो पानी रेडियो एक्टिव जो जुज़े थे वो उसके अंदर आते चले गए, तो वो एक ख़तरनाक किस्म का पानी बन गया। वो अपनी जगह पे इसको स्टोर करते गए क्योंकि उसको डंप भी इस तरह से खुले में नहीं किया जा सकता। वो बड़ा सेंसिटिव एक मटेरियल है, वेस्टेज है वैसे तो, लेकिन वो इसको ऐसे ओपनली नहीं छोड़ सकते ना। तो उन्होंने क्या किया कि IAEA से, जो कि आलमी इदारा है न्यूक्लियर के मामलात सारे दुनिया के वो देखता है, उनसे मंजूरी लेने के बाद जापान ने ये फैसला किया है कि वो इस वेस्टेज को, जो कि तकरीबन कोई कहा जा रहा है कि हज़ारों टन की तादाद में वो पानी मौजूद है, उसको इन्होंने फैसला किया कि समुंदर के अंदर डंप करेंगे। अब अगर आप नक्शा देखें तो ये नक्शा है, आप देखें कि जापान के पड़ोस में कौन से मुल्क हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना और फिलिपाइन भी नीचे कहीं है। तो इन तमाम मुल्कों को इस पे कंसर्न है कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो सेल्फिश एक्ट है, उन्होंने करार दिया है। चाइनीज़ ने भी इसको सेल्फिश एक्ट करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये जापानीज़ अगर इस तरह से पानी, ख़तरनाक पानी समुद्र में छोड़ेंगे तो फिर तो ये माहौल के लिए भी ख़राब है और जो समुद्री मखलूक़ात हैं, मछलियाँ और ये सारे, वो भी इसमें मुतासिर होंगे, फिर उसको खाने वाले इंसान भी मुतासिर होंगे। तो बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है जापान के ऊपर। अब उसके चलते चाइना ने तो स्ट्राइक किया है ना, चाइना ने फाइनेंशियली रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो इंपोर्ट करते थे, सी फूड जो इंपोर्ट करते थे जापान से, वो बंद कर दिया ना। आपको ये भी बता दूं कि
जापान के सी फूड की आधी मार्केट चाइना के अंदर है। यानी 1.1 बिलियन डॉलर का सी फूड जापान चाइना को बेच रहा होता है और हांगकांग को, और ये उनके टोटल एक्सपोर्ट का 50% है। चाइना ने बंद कर दी, लेकिन बैन लगाने के बावजूद भी जापानीज बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई जगह नहीं है दूसरी, तो ये जो गंद हमारे पास पड़ा हुआ है इसको किधर करेंगे हम। और उन्होंने कहा कि अगर हम टैंक्स बना के उसके अंदर डालते हैं ना, इतना ज़्यादा ये जो मटेरियल है ये अगर उसमें भी डालेंगे तो फिर से अगर कोई डिजास्टर आ गया, फर्ज करें कोई और अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये तो मजीद तबाही फैलाएगा। तो ऐसे में उन्होंने ये फैसला कर दिया कि जी हम बस इसको समुद्र में ही डालेंगे। नाउ ये आज से अगर डालना शुरू करेंगे ना स्लोली स्लोली, तो आपको पता है ये कब जाके कंप्लीट होगा। 30 साल लगेंगे उनको, 30 साल। ये अगर मुस्तकिल तौर पर उसको स्लोली, क्योंकि एकदम से सारा उंडेल नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता, उसके फिर बहुत ज़्यादा डैमेजेस होंगे। इसको स्लोली स्लोली ताकि डाइल्यूट भी होता चला जाए और समुंदर के ऊपर असर ना हो। अगर फौरी तौर पर ये डालेंगे ना तो फिर तो बेतहाशा नुकसान का खतरा है माहौल को। तो ये स्लोली स्लोली इसमें डालने के प्रोसेस से गुजरेंगे, जिसमें 30 साल इनको लगेंगे। अब इस पे वहाँ से रिएक्शन आ रहा है। साउथ कोरिया वाले भी इनसे तप गए हैं, उनकी अपोजिशन भरपूर एहतजाज कर रही है, और चाइनीज़ भी तप गए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर लगाई है कि इन साउथ कोरिया जापान से फुकुशिमा वाटर रिलीज इन्फ्लेम्स पॉलिटिकल टेंशंस, पब्लिक एंगर। South Korean PM Han Duck-soo says there is no need to be too concerned despite the opposition slamming the water release as an act of terror. Outrage continues to mount in South Korea, with students arrested for staging protests and fishermen calling for measures to boost seafood consumption. और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको लिखा है कि रेडियो एक्टिव वाटर इज कॉम्प्लिकेटिंग जापान एंड कोरिया द न्यू फ्रेंडशिप। नई बनवाई थी बाइडन ने, इतनी मेहनत के साथ बाइडन ने ये एक मास्टर कार्ड खेला था, लेकिन ये क्या हो गया, मतलब अचानक से कुदरत की तरफ से ये चीज़ हो गई है कि दोनों के दरमियान जो टाइज थे वो दोबारा से बिगड़ रहे हैं। शायद इनके नसीब में ही नहीं लिखा हुआ दोस्ती करना, सदियों से दुश्मनी थी ना, ये तो अचानक से दोस्ती में कन्वर्ट करा है अमेरिकन ने। कहते हैं जापान प्लान टू डिस्चार्ज ट्रीटेड वाटर फ्रॉम इट्स डिस्ट्रॉयड फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट हैज ट्रिगर्ड अ बैकलैश इन द रीजन, स्पेशली इन हाईली पोलराइज्ड साउथ कोरिया। तो ये वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो पॉलिटिकल प्रेशर, अब अच्छा देखें, फ़र्ज़ करें कि कोई कैजुअलिटीज़ खुदा न खास्ता कोई सामने आना शुरू हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे केसेस आ जाएं शुरू, जो कि भाई ये इस तरह की मछली के कांटेक्ट में आने से या इस तरह की किसी पानी के कांटेक्ट में आने से इस बंदे को ये बीमारी हो गई, तो फिर तो दबाव और बढ़ेगा, फिर तो पॉलिटिकल टेंशन और भी बढ़ सकती हैं। पॉसिबल है ना, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि 100% सेफ होगा ये सारा प्रोसेस, इसकी तो कौन गारंटी देता है बड़ा डेंजरस। हाँ, ये वैसे बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ये टास्क है जो कि जापान करने जा रहा है। अब खुदा करे कि वो सही तरीके से इसको कर पाएँ। अलबत्ता जियो पॉलिटिकल इसके जो असरात हैं वो अभी से ही आना शुरू हो गए। अभी ये 2-4 रोज़ के अंदर शुरू करेंगे इस तरह से डंप करना पानी के अंदर, लेकिन उसके असरात अभी से ही जापान और साउथ कोरिया की नई बनी हुई जो दोस्ती है उसके ऊपर आना शुरू हो गए हैं।